जैसे अगर आप रावण को देखें तो रावण के पास भी क्या था, लंका थी। लेकिन क्या हुआ, वो लंका कैसे ली थी उन्होंने, छीन कर। किससे, कुबेर से। और बिजनेस में भी क्या होता है, जब हम ऐसे छीन के या किसी को हर्ट करके या किसी को दुका के जब बिजनेस में ऐसा पैसा आएगा तो वो टिकने वाला है। आज हमारे साथ है कि इंडिया के टॉप स्पिरिचुअल बिजनेस कोच मिस्टर विवेक डोबा। जय श्री राम। जय श्री राम। बिजनेस हम कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस जो है अगर स्पिरिचुअल वे से करें, कर्मा बेस करें, धर्मा बेस करें, अगर हम धर्म को फॉलो करें तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म रहेगा और वो लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। अब मेरा तुमसे सवाल है, अगर तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ है, तुम्हारा माइंडसेट क्या होगा? और यही होता है बिजनेस में, एक सक्सेस आ जाए हम ऐसे हवा में उड़ने लगते हैं और तुरंत फिर ऐसे कोलैप्स होते हैं कि बिजनेस इतना नीचे जाता है, फिर उड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करना बहुत आसान है, उसे टिकाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद होता है मोक्ष की प्राप्ति। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है MDMF के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के टॉप स्पिरिचुअल बिजनेस कोच, इनका स्वागत करेंगे हम, मिस्टर विवेक डोबा। वेलकम टू द शो सर। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम लोग ऐसे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि माइंडसेट हुआ, NLP हुआ, या रामायणा महाभारता और ये ऐसे जो एपिक सागास है हमारे हिंदू कल्चर में, उनके थ्रू हम लोग बिजनेस में क्या क्या सीख सकते हैं और वो सीख के कैसे हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। वेलकम टू द शो सर। मेरे को आपसे पूछना है कि स्पिरिचुअल बिजनेस कोच तो बहुत सारे हैं इंडिया में, तो स्पिरिचुअल बिजनेस कोच एग्जैक्टली होता क्या है? क्या आप मेरे जो ऑडियंस है, जो बिजनेस ओनर ऑडियंस है या MSME है, उनको आप बता सकते हो? सुधांशु, जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? वैल्यूज। करेक्ट। मूल्य। प्रभु राम, श्री राम कब बने? जब उन्होंने उनकी वैल्यूज सेट की। लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग बिजनेस में वैल्यूज सेट करते हैं या मूल्यों पे चलते हैं? आज हम बिजनेस सिर्फ काय के लिए करते हैं कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए? पैसा। पैसा। राइट। लेकिन वो पैसा आता तो है, टिकता है। जैसे अगर आप रावण को देखें तो रावण के पास भी क्या था, लंका थी। लेकिन क्या हुआ, वो लंका कैसे ली थी उन्होंने, छीन कर। किससे, कुबेर से। और बिजनेस में भी क्या होता है, जब हम ऐसे छीन के या किसी को हर्ट करके या किसी को दुका के जब बिजनेस में ऐसा पैसा आएगा तो वो टिकने वाला है नहीं। अब बिजनेस हम कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस जो है अगर स्पिरिचुअल वे से करें, कर्मा बेस करें, धर्मा बेस करें, अगर हम धर्म को फॉलो करें तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म रहेगा और वो लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। बहुत ही बढ़िया आपने आंसर किया सर। मुझे एक क्वेश्चन पूछना, आपने अभी धर्मा और कर्मा के बारे में बताया, तो बिजनेस में धर्मा या कर्मा का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो मैं आपसे यही सवाल, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन पूछना तुम्हारा काम है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर कि तुम्हारा धर्म क्या है? धर्म तो सर मेरा है हिंदू सनातन। वो रिलीजन हो गया। हमारा धर्म, तुम्हारा पहला धर्म है तुम्हारी सेहत। अब मेरा तुमसे सवाल है, कितने एंटरप्रेन्योर, कितने बिजनेसमैन पैसे के पीछे भाग रहे हैं या सेहत के? सारे लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे सर। और भागना भी चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपके पास आपकी सेहत साथ ना दे तो, कि तुम्हारे पास 100 CR है और डॉक्टर आपको बोल दे कि सुधांशु कल से तुम्हें सिर्फ पानी और रोटी खानी है, फिर ये 100 करोड़ का क्या? तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में, धर्म में आता है फर्स्ट पिलर जो है वो है हेल्थ। अब बिजनेसमैन हेल्थ के लिए क्या क्या करता है? एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, साउंड स्लीप सोता है, रात को घर पे आता है,
रूम तो हमने क्या की 25 से 50 लाख 1 CR की बना ली, लेकिन उसमें सोने के लिए समय ही नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा अगर असेट्स देखा जाए तो वो है हेल्थ। फिर सेकंड आता है जो दूसरा असेट है धर्म में, वो है तुम्हारा समय। अगर हम मोदी जी देखें या हमारे देवेंद्र जी देखें या दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखें, सबके पास कितना समय है? सबके पास सर 24 आवर्स ही होते हैं। फिर सारे लोग हम सही में उस समय का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हमारा अगर हम स्क्रीन टाइम देखें तो मैक्सिमम 6 से 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं? सोशल मीडिया पे। तुम्हें पता है दुनिया का फर्स्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंसर कौन है? नेगेटिव इन्फ्लुएंसर सर मेरे को तो लगता है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ही होगा। वो थी सबसे पहली नेगेटिव इन्फ्लुएंसर मंत्रा। ओह, जिसने किसके कान भरे थे? मंत्रा ने कई के कान भरे थे। याद है? यस। आज के डेट में सबसे बड़ा हमें जो चैलेंजिंग है, उस समय का नोटिफिकेशन पहला कौन था? नारायण मेनका। मेनका, ओके। अभी कौन है? इंस्टाग्राम। अभी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप है। यही वही सारी चीज़ें हो गई ना जो हमें रोकती है। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और सडनली क्या होता है, तुम्हारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो और तुम तुम्हारा काम भूल जाते हो। दुनिया का सबसे पहला, अगर आपने देखा होगा तो विदाउट नोटिस पीरियड छोड़ के जाने वाला बंदा कौन है? विभीषण। करेक्ट। अगर हम देखें ना तो ये सारी चीजें रामायण में है। अगर हम इसे बिजनेस से कनेक्ट करें तो अगर आपको ध्यान में आएगा कि सारा के सारा ये वेदों से आया है। फिर हम फिर से आते हैं धर्म में, हेल्थ हो गया, टाइम हो गया, और धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर है तो वो है माइंडसेट, जिसे हम कहते हैं मन स्थिति। अब इसमें मैं सिंपल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ है, तुम्हारा माइंडसेट क्या होगा? माइंडसेट तो ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा एंड एक पावर फील होगा कि हमें जो चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं, फ्रीडम फील होगा अगर 100 करोड़ मेरे अकाउंट में पर्सनली होंगे तो। हाँ, और ये भी हो सकता है जाके फरारी ले लो, भाई मुझे सब करना है क्योंकि मेरे अकाउंट में क्या है 100, और तभी सडनली एक मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 243 रुपीज़ है। अब क्या होगा? सैड फील, डिप्रेस्ड मे बी। तो यही होता है माइंडसेट कि मनस्थिति और परिस्थिति ये दोनों ट्विन्स है, सिस्टर है, और जैसे ही मनस्थिति बदलती है देखो आपकी परिस्थिति बदल जाती है, यानी माइंडसेट। अब प्रभु श्री राम का माइंडसेट क्या था? हमेशा काम, कूल, पेशेंस, और वो बहुत शांति से काम करते थे। तो पहला आ गया हेल्थ। करेक्ट। अगर हम बिजनेस में हेल्थ पे ध्यान देने लग जाए तो। सेकंड आ गया टाइम, कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। स्टीव जॉब क्या कहते थे, जब सुबह उठते थे तो वो मिरर एक्टिविटी करते थे, और मिरर में देख के वो क्या कहते थे कि आज अगर मेरा दुनिया का लास्ट डे है तो मैं ऐसे कौन से काम करूं जिससे द बेस्ट डे ये मेरे लिए हो जाए। हम में से कितने लोग सुबह उठ के मिरर के सामने ये बोलते हैं कि उठे बराबर व्हाट्सअप, अच्छा ये मेरा दोस्त दुबई चला गया, इसने ये किया, उसने वो किया। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट है, पॉजिटिविटी पे कि निगेटिविटी पे? नेगेटिविटी पे जाता है। और उस निगेटिविटी के कारण हमें क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्रामिंग किस टाइप का हो रहा है जो हम बात करते हैं? डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है अभी आज के टाइम पे। प्लस मैं इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि थोड़ा सा अपने लिए या अपने गोल्स के लिए टाइम निकालो तो बेस्ट है। व्हाट डू यू थिंक सर? डेफिनेटली। तो हमें हमारे बिजनेस में क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। तो पहले आ गया हेल्थ, सेकंड आ गया टाइम, थर्ड आ गया माइंडसेट। अब चौथा आता है बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट, हम सुबह क्यों उठते हैं? आप क्यों उठते हो सुबह? अभी अगर आपको जवाब दूँ सर, तो मुझे मेरा वाई, हम लोग बिजनेस में बोलते हैं वाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस, है ये बिजनेस मैंने क्यों स्टार्ट किया। सो जनरली मेरा माइंडसेट ये है कि मैं जब सुबह उठूँ तो मैं बच्चों की तरफ ऐसे काम करूँ कि उनको जॉब मिल जाए। ग्रेट। ये मेरा यानी आपका जो विजन है, जो पर्पस है, वो क्या है? पब्लिक सेंटर है। Correct. अब अगर हम श्री राम देखें तो उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था धर्म स्थापना, उस दुराचारी को शिक्षा देना, नारी सम्मान। अब यही बिजनेस में अगर हमारा पर्पस
जैसे ही हम क्या करने लग जाएंगे, पब्लिक सेंटर रखेंगे कि मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, उनको मैं नेक्स्ट लेवल की सर्विस दूं, तो कहानी क्या होंगी। इसलिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें होना है पब्लिक सेंटर, निस्वार्थ। हमारा क्या होता है, पैसा मिल गया, कौन कस्टमर, कौन क्लाइंट, और यही हमें रामायण सिखा रही है कि निस्वार्थ भाव से हमें क्या करनी है, सेवा करनी है। तो पहला पिलर जो होता है वो होता है धर्म, जिसमें आ गया आपकी हेल्थ, टाइम, माइंडसेट और पर्पस। और जब तक बिजनेस में आपके पास उद्देश्य नहीं है, मुझे नहीं लगता है आपके जीवन में, बिजनेस में राम राज्य की निर्मित होंगी। हमेशा आपके साथ रावण रहेगा, और रावण के जो 10 हेड है, उसमें जो ईगो है, अहंकार है, वो सारा आपके पास रहेगा, और आपके जीवन में कभी राम राज्य की यानी लीगेसी वाला बिजनेस हम सेट नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया सर आपने एक्सप्लेन किया कि धर्मा ऑफ अ बिजनेस ओनर क्या होना चाहिए। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि बहुत बार सर ऐसे होता है कि लोगों का माइंडसेट तो होता है कि मेरे को ग्रो करना है, बट वो ग्रो कर नहीं पाते। वो क्या ऐसे नेगेटिव ट्रेड्स आप बोल सकते हो कि जो बिजनेस ओनर्स को रोकते हैं, या रामायण का कुछ हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि जिसमें कोई नेगेटिव ट्रेड्स है जिसने सक्सेस होने से रोका है किसी को? सिंपल है, देखो बिजनेसमैन के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ गोल्डन ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर है। करेक्ट। 3 कॉर्नर में क्या है, सबसे पहला है धर्म, दूसरा है कामा, तीसरा है अर्थ, जिसमें हमने धर्म की बात की। अब कामा क्या है, तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे टीम, तुम्हारे डिजायर, तुम्हारे टारगेट्स, तुम्हारे गोल, मीन्स योर आउटर वर्ल्ड। अब सवाल ये है, बाली को अगर हम देखते हो तो उसका आउटर वर्ल्ड कैसे था, वो हमेशा दूसरों से क्या करता था, शक्ति ले लेता था, उसे वरदान था। करेक्ट। अब अगर मैं हर समय हर वक्त ये सोचूं कि मुझे सबसे चाहिए चाहिए चाहिए, अगर रावण को भी देखे तो उसे क्या चाहिए था, सब चाहिए था। लेकिन प्रभु श्री राम कैसे थे, देने वाले, देने वाले। और दुनिया में जिन्होंने जिन्होंने दिया है, मुझे आज भी एक कहानी याद आती है, तुम जब बात कर रहे हो तो एक भिखारी रहता है, और भिखारी सुबह उठता है और उसकी वाइफ को कहता है मुझे भीख मांगने जानी है, मुझे थोड़े से चावल दे। बोले तुम तो भीख मांगने जा रहे हो, तुम्हें चावल क्यों चाहिए? तो बोले देख, अगर मेरे झोली में कुछ चावल होंगे तो लोगों को क्या लगता है कि किसी ने दिया है तो लोग भी देते हैं। तो उसके वाइफ को लगता है हाँ मेरा हस्बैंड बड़ा ब्रिलियंट है, वो देती है और वो बहुत होशियार है, और वो झोली लेके घर से निकल गया है। अब चल रहा है, उसे दूसरा उसका दोस्त मिलता है जो भी भिखारी है, और दोनों बात करते हैं, और वो बोलता है भाई आज तो अपनी किस्मत खुल गई। बोले कैसे? बोले इस एरिया का जो राजा है इस दिशा से जाने वाला है, और उसने डिसाइड किया है जो भी कुछ मांगेगा उसे वो दे देगा। बोले यार लॉटरी लग गई। अब जब ऐसा कोई बोल दे, मान लो तुम्हारे सामने साक्षात विष्णु आ जाए, और तुम क्या मांगोगे सुधांशु? मैं अगर सोचूं ऐसे तो 100 करोड़ की बात अपन ने की है, 100 करोड़ डेफिनेटली मांगूंगा। तो ऐसे वो भिखारी अलग अलग चीजें सोचने लग गया कि भाई कार मांग लो, नहीं मैं क्या करता हूँ 100 गाय मांग लेता हूँ, या फिर एक बंगला मांग लेता हूँ। और इंसान देखो कितना स्वार्थी होता है, जिस दोस्त ने बताया था उसको पीछे छोड़ के ये फास्ट चलने लग गया कि पहले मैं राजा करने जाऊंगा ताकि वो मुझे ज्यादा दे। और सडनली क्या हुआ, राजा का रथ आया, राजा उतरा और कहानी बदल गई। राजा उतरते ही बोला ओम भिक्षाम देई। ओ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि सोचा क्या क्या था मन में कि ये मांगूंगा वो मांगूंगा। कहानी क्या हुई कि उल्टा हो गया, और मांगा भी किसने? राजा ने। और जिंदगी में कभी तो दिया ही नहीं। हर समय क्या किया है, हर समय हम भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। और भगवान को भी अगर आप देखो ना तो भगवान के ऐसे हाथ है, नेचर से लेते हैं नेचर से और हमें देते हैं। करेक्ट। तो वो सोच में पड़ गए आप करे तो क्या करें। और जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं था, फर्स्ट टाइम बड़े मुश्किल से झोली से एक दाना निकाला और राजा को दिया। राजा ने प्रणाम किया और निकल पड़े। अब ये बड़ा सैड था, उदास था, गाँव गया और देखो किस्मत, जिंदगी में फर्स्ट टाइम दिया। और कहानी ये हुई कि आज बहुत भिक्षा मिली, इतनी मिली कि पिछले 7 साल में नहीं मिली थी। घर गया था लेकिन सैड था, क्योंकि सोचा था कि
राजा से कुछ लेगा वो न मिला था। बीबी पूछती है बड़े उदास दिख रहे हो लेकिन आज लाया तो बहुत कुछ है, ऐसा क्या हुआ? बोले तुम नहीं जानती देने का दर्द क्या होता है। और गुस्से में वो जो चावल की पोटली थी वो उल्टी की और सुधांशु उसमें से एक दाना सोने का था। और जीवन में जिन जिन लोगों ने बिजनेस में सेवा की है, निस्वार्थ भाव से कर्म किए है कि मैंने मेरा 100% दिया, मैंने मेरा 100% बिजनेस में दिया, अब रिजल्ट गॉड के हाथ में। और जब जब ये करते हैं उन सब के दाने गोल्ड के हुए हैं। तो बिजनेस में हमें यही करना है, जब भी कस्टमर आए हमें हमारा 100% देना है। और यही हम गड़बड़ करते हैं, आफ्टर सेल्स हम सर्विस देना भूल जाते हैं। और यही हम सीखते हैं रामायण से कि अगर श्री राम देखे तो उनके पास कितने रिसोर्स थे? कुछ नहीं थे। सिर्फ उद्देश्य क्या था? सीता माता को लाना, धर्म की स्थापना करना। श्री राम रिसोर्सफुलनेस में थे। इस कारण क्या हुआ? उन्हें यूनिवर्स ने हेल्प की। करेक्ट। पहले किससे मिलाया? शबरी से, उसके बाद हनुमान जी से, सुग्रीव जी, यहाँ तक राक्षस जाति के विभीषण भी आके मिल गए। और कहानी क्या हुई? जब जब आपका उद्देश्य सही होता है जीवन में, आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो ये हो गया हमारे ट्रायंगल का सेकंड पिलर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया। और ये जो आपने इम्पोर्टेंस बताया गिवर्स, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गिवर्स गेन। तो ये कैसे ये रामायण के थ्रू एक लेसन अपने को मिलता है जो आजकल के जनरेशन में बहुत मिसिंग है। तो थैंक यू, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि गिवर्स गेन होता क्या है। और गोल्डन ट्रायंगल की और भी कोई वैल्यूज़ आप बता सकते हो सर? और क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं, या एक बिजनेस ओनर को क्या सीखना चाहिए टू टेक हिज बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल? तो अभी हमने बात की, पहला जो कॉर्नर था वो क्या था? धर्म। धर्म में क्या था? हेल्थ, टाइम। बाद में हमने उद्देश्य की बात की और माइंडसेट। करेक्ट। फिर हमने बात की काम में आए हमारे टीम, फैमिली, फ्रेंड्स, माइंडसेट और रिलेशंस, टारगेट। अब हम बात करते हैं मनी। अब सवाल है मनी को हम क्या कहते हैं? पैसा यानी एनर्जी। अब बहुत लोग कहते हैं लक्ष्मी। करेक्ट। और लक्ष्मी माता का स्वभाव क्या है? देना या चंचल है। ओके। लेकिन अगर आप देखो तो लक्ष्मी किसके पीछे जाती है? भगवान विष्णु के पीछे। और भगवान विष्णु अगर हम देखें तो वो कैसे है? स्टेबल है, शांत है, काम है, और वो मैनेज करते हैं अर्थ को। और वो किसके बारे में सोचते हैं? पब्लिक के बारे में। तो जब बिजनेस में जब तुम पब्लिक सेंटर होते हैं तो लक्ष्मी माता वही आती है। यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, एक इंसान है, गरीब है, उसके पास एक सिल्वर कॉइन है, कपड़े फटे हैं, अरे हमेशा वो सिल्वर कॉइन ऐसे रखता है हाथ में कि ताकि चोरी ना हो। कहीं पे भी जाता है कॉइन लेके चलता है, खड़ा रहता है। तो एक दिन ऐसा खड़ा है, वो धोती फटी है, पुरानी चप्पल है, स्लीपर, बड़ा दुख में है इंसान। और सडनली एक साधु तपस्वी जाता है और वो देखता है यार ये तो बहुत दुखी है, चलो मैं इसकी मदद करता हूँ। और वो उसके पास जाता है तो ये वो जैसे जैसे आता है ये बंदा ऐसे हाथ पकड़ लेता है, एकदम छुपा लेता है उस कॉइन को। और वो बंदा एक हीरा निकालता है तपस्वी और इन्हें देना चाहता है, लेकिन ये बंदा लेता नहीं है। क्यों? उसे डर है कि मेरा ये कॉइन छूट ना जाए। लेकिन यही जीवन में होता है। सिल्वर कॉइन के चक्कर में हमने कितने डायमंड गंवाए। हमारे कंफर्ट जोन के कारण, हम जिस जगह में रहते हैं उस कारण नई अपॉर्चुनिटी हम कितने बार मिस कर देते हैं। करेक्ट। और मनी क्या है? मनी है रिसोर्सेस, मनी है न्यू अपॉर्चुनिटीज, मनी है आपका नेटवर्क। क्योंकि मनी इज द बाय प्रोडक्ट। मनी बहुत आता है लेकिन उन्हीं लोगों के पास जो स्टेबल है, काम है, पेशेंस है, जिसमें भगवान विष्णु की कैरेक्टर है। करेक्ट। उनके क्वालिटीज है। लेकिन हम उस पर काम ही नहीं करते। हम अगर हम देखे जाए तो रावण के कितने सर थे? 10 सर का ईगो कितना था? बहुत ज़्यादा ही होगा सर। और आज के एक इंसान का एक सर, उसका ईगो 1000 रावण के बराबर है कि नहीं है? मैं बहुत बार लोगों से पूछता हूँ तुम्हारा वेट कितना है? तेजस तुम्हारा वेट कितना है? उसमें से आपका ईगो कितना है? 250 किलो होता है कि नहीं होता है? यही जीवन है। क्योंकि हर बंदा
ईगो अहंकार में चल रहा है, और जब तक वो ईगो अहंकार जाएगा नहीं, जीवन में शांति आएंगी नहीं। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है रामायण में, जब रावण मरा था, मंदोदरी आई, राम जी बैठे थे, मंदोदरी पूछती है, 4 वेदों का ज्ञाता, 3 लोकों का विजेता, महाविद्वान, महाबलवान, पराक्रमी रावण को किसने मारा? प्रभु श्री राम देखते, बड़े शांति से आंसर देते, 4 वेदों का ज्ञाता, 3 लोकों का विजेता, महाबलवान, महापराक्रमी रावण को उसके मैं ने मारा, उसका मैं था अहंकार। और यही होता है बिजनेस में, एक सक्सेस आ जाए, हम ऐसे हवा में उड़ने लगते हैं और तुरंत फिर ऐसे कोलैप्स होते हैं कि बिजनेस इतना नीचे जाता है, फिर उड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करना बहुत आसान है, उसे टिकाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत डीप इंसाइट आपने दिया सर रामायण के बारे में। बहुत ही अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया अबाउट द लाइफ्स गोल्डन ट्रायंगल। बट एक पर्सन ने फॉर एग्जांपल ये तीनों चीज़ें अचीव की, उसके बाद क्या? तीनों चीज़ों को बैलेंस कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद होता है मोक्ष की प्राप्ति। ओके। अब तुम पूछोगे मोक्ष मीन्स क्या? जो हमें स्वर्ग में लेके जाता है। अच्छा, स्वर्ग नर्क क्या है भाई, किसे पता है? तुम्हें पता है मोक्ष यही है। मोक्ष यानी सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा तुम्हारे पास आ रहा है जो कम से कम 25-30 लोगों का नहीं गया, उसने उसका मार्केटिंग किया, ब्रांडिंग किया, लेकिन उसको आउटकम ही नहीं आ रहा है और वो थक चुका है। और वो क्या सोचता है माइंडसेट में कि अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी ही नहीं है। वो बोलता है चल इतने चांस ले लिए, एक बार लास्ट टाइम हम सुधांशु के साथ करते हैं। उसने इतने एफर्ट्स के बाद, इतने कठिनाइयों के बाद तुमसे वो काम किया और उसे रिजल्ट आ गया, और उसके बाद जो उसे हैप्पीनेस मिला, जो समाधान मिला, उसे कहते हैं अल्टीमेट मोक्ष। कि हम जब बिजनेस करते हैं और जब वो एक नेक्स्ट लेवल की सर्विस देते हैं और वो जो आनंद मिलता है, वो होता है मोक्ष। वो ना स्वर्ग में है ना नर्क में है, वो जो भी मोक्ष है वो यहाँ है। मान लो तुम 3 दिन से प्यासे हो और कोई तुम्हें आके ठंडा ठंडा पानी दे दे, और जब वो तुम पियोगे, उसे ही हम कहते हैं मोक्ष, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। यस, परफेक्ट। सर मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है कि हम लोग ने अभी अपने बोलने में बताया माइंडसेट, और माइंडसेट के साथ साथ एक और चीज़ आता है, वो है बिलीफ के बारे में। इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस बिलीफ कैसे सेट करें हम? के लिए देखो, सबसे पहले तो ये पता करना है कि हमारे ये विश्वास बने कैसे हैं। अगर तुम देखो तो 0 to 7 जो हमारा एज होता है वो ब्लैंक स्लेट है, जिसमें हमें बताया जाता है पैसा बड़े मुश्किल से कमाया जाता है, अननोन पर्सन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बचपन में तुमने सुना था ना कि वो बाबा है तुम्हें उठा के लेके जाएगा, या पुलिस से डरना चाहिए। तो ये विश्वास, जैसे पुलिस वाला दिखता है हार्ट बीट बढ़ जाती है, या कोई अननोन पर्सन दिखता है, तो ये विश्वास हमारे स्ट्रांग होते जाते हैं। अब ऐसे बिजनेस में बनते हैं। मान लो सुधांशु ने किसी के साथ पार्टनरशिप की, उसने डीच किया फर्स्ट टाइम, फिर तुमने पार्टनरशिप की, दूसरी बार धोखा मिला। अब तुम्हारा स्ट्रांग बिलीफ, विश्वास क्या बन रहा है कि पार्टनर धोखा ही देते हैं। अब ये विश्वास ब्रेक करने के लिए यहाँ NLP आती है, जिसे हम कहते हैं रीप्रोग्रामिंग। और जब तुम पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ, जैसे अगर हम शबरी माई को देखें रामायण में, वो क्या कहती थी? मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। सुबह जाके जंगल से बेर तोड़ के लाती थी, मीठा खाया राम के लिए, खट्टा रहा मेरे लिए। सिर्फ विश्वास क्या था, लोग पागल समझते थे। रोज फूल बिछाती थी। यूनिवर्स ने देखा कि अरे इसका तो सिर्फ एक ही सेंटेंस है, मेरे राम आएंगे, और किसे भेज दिया? प्रभु श्री राम को। तो यही होता है, अगर बिजनेस विश्वास के साथ करो कि मेरा बिजनेस 100 CR का होने वाला है, मेरे बिजनेस से बहुत लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है, मेरी जो सर्विस रहने वाली है वो द नेक्स्ट लेवल की रहने वाली है। अब मुझे बताओ तुम्हारा बिजनेस में लीगेसी होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। टाटा भी ऐसे ही चलते थे, सर्विस पे, ट्रस्ट पे। तो ये चीज़ हमें हमारे विश्वास में लानी है कि मैं जो भी करूँगा द बेस्ट करूँगा और द बेस्ट दूंगा,
और जैसे देने का एटीट्यूड होगा, ये विश्वास ही तुम्हें क्या करेगा, वहाँ तक तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुँचाएगा। करेक्ट। अब अभी आपने जो आंसर दिया उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड था ट्रस्ट। नॉट नेसेसरी हम पार्टनर्स पे ही ट्रस्ट करें, बट कभी कभी ऐसे होता है कि फैमिली रन्स बिजनेस होते हैं, या फिर वाइफ के साथ या अपने कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ, ऑपोजिट जेंडर के साथ हम लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं या पार्टनरशिप में आते हैं, तो वहाँ पे भी है ना, आज के ज़माने में स्पेशली इन टूडेज जनरेशन थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा है, एंड लोग इजीली ऑपोजिट अपना जो पार्टनर है उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो वो ट्रस्ट कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? अच्छा, ट्रस्ट बनते कैसे? हमारा इन्वायरमेंट, हमारा एजुकेशन, हमारे अपब्रिंगिंग और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एक्सपीरियंस। और हम क्या सोचते हैं, अच्छा मेरे पास एक लड़की आई और मुझे क्या कहने लग गई, ऑल मैन्स आर बास्टर्ड। मैं बोला ऑल मैन्स, मैं भी तो फिर बोलती है नहीं नहीं, सम मैन। फिर कहा सम से क्या हुआ? मैं बोला तुम्हारे पापा। बोले हाँ। फिर क्या हो गया? फ्यू। हम लाइफ में हमेशा चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। अगर एक पार्टनर ने धोखा दिया तो हम क्या बोलते हैं? सारे धोखेबाज। सारे धोखेबाज है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल ले हम रामायण से ही, तो अपोजिट पार्टी से कौन आया था? विभीषण। श्री राम ने क्या किया? ट्रस्ट किया। और सारे जो इंटरनल सीक्रेट थे वो किसने बताए? विभीषण ने। और रिजल्ट तुम्हें पता है, परिणाम तुम्हें पता है, अंततः विजय किसकी हुई? श्री राम की। तो जब भी लाइफ में कुछ करना है, ट्रस्ट एवरीवन। चलो मान लो किसी ने धोखा दिया तो क्या आ गया? एक्सपीरियंस। और जीत गए तो क्या मिल जाएंगे? रिवॉर्ड्स। तो दोनों ही केस में तो हमारा ही फायदा है। कोई धोखा देता है तो हमें लर्निंग मिल जाता है, और जीत जाते हैं तो रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ लाइफ में जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क रहेंगी। इसलिए लाइफ में जो मिले उस पर, और मुझे पता है कृष्ण हमेशा कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लोग तभी आपको धोखा देते हैं जब आप खुद धोखेबाज हो। ओके, थोड़ा आप एनलाइटन और कर सकते हो कि यूनिवर्स हमें कैसे हेल्प करता है इस सिचुएशन में, और क्या फिर यूनिवर्स से हमको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं क्या कि ये पर्सन कैसा है, या ये अपने को धोखा दे सकता है या नहीं दे सकता? अब देखो ये सिंपल, यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी कितना है? यूनिवर्स कौन सा वर्ड बोल रहा है कंटिन्यूअसली? ओम। ओम। कौन से फ्रीक्वेंसी पे चलता है वो? 432 हर्ट्ज। जैसे अगर हनुमान जी की फ्रीक्वेंसी देखे तो वो क्या कहते थे? राम 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 राम। राम क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी। और जामवन ने आके कहा उठो, अब तुम उड़ सकते हो, लंका के पार जा सकते हो। क्या किया? गए नहीं तो जला भी दी। अब हमें क्या करना है? उस यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, और उसके लिए सिंपल है, हमें हमारे वर्ड्स को, हमारे फ्रीक्वेंसी को, हमारे भाव को अलाइन करना है उस ओम की फ्रीक्वेंसी के साथ। अब मैं सोचता हूँ मुझे नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए। बाजू वाले ने एक मैगजीन ला के दिया जिसमें वो फोटो था, आ गई नई गाड़ी। या कोई बंदा बोलता है मुझे 2 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। सुधांशु के पास उसका पड़ोसी आया और उसने क्या बोला? ये ले भाई 2 लाख और गुप्ता जी को दे देना। आ गए ना 2 लाख। वो तो यही बात हुई ना कि कैशियर बैंक का बोलता है मुझे इतने करोड़ चाहिए और रोज वो करोड़ घुमाता है। हमें यूनिवर्स को क्लियर मैसेज देना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, कि मुझे मेरी कमाई से मेरी रेड कलर की ये गाड़ी इतने तारीख को मैं चला रहा हूँ, या मेरे अकाउंट में खुद के इतने पैसे। हम क्या मांग रहे हैं? हमारा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे सेट है? कंप्लेंट पे या ग्रेटिट्यूड पे? कंप्लेंट पे। अगर मैं पूछूं सुधांशु तुम सुबह उठे थे, तुमने ऐसे कौन सी 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दिया गॉड को? मैंने तो एक ही चीज़ के लिए दिया कि मेरा जो दिन कल का था वो अच्छा था, लेकिन ग्रेटिट्यूड यूजुअली लोग नहीं देते हैं। हाँ। तो अगर हम रात में सोते समय बोल दे कि जैसे आज मेरा, जब मैं सोऊंगा मैं क्या कहूँगा? अरे थैंक यू गॉड, आज सुधांशु से मिला दिया, उसने मेरा पॉडकास्ट लिया, अब ये मिलियंस में जा रहा है। क्योंकि जब भी आप सेंटेंस बोले उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहना है। थैंक यू यार, आज उसने मुझे 2 लोगों से मिलाया, आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे लोग तू मेरे जीवन में भेज रहा है। अब जैसे मैं ग्रेटिट्यूड दूंगा, यूनिवर्स क्या कहेगा? तथास्तु, और लोग भेज रहा है। ये जैसे ही हमारा मैसेज यूनिवर्स में जाता है चीज़ें बढ़ने लगती है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? अरे यार
ट्रैफिक में फंस गया था, यानी आज सुधांशु मिलके भी अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी दूँ, अरे यार मैं कार में फंस गया था, सब जगह लेट हो गया था, तो भगवान बोलेगा तथास्तु और वो बढ़ते जाएगा। एक सिंपल है, जितना बोओगे उतना ही काटोगे, और जो बोलोगे वो बढ़ते जाएगा। दुख बोलोगे दुख बढ़ते जाएगा, सुख बोलोगे सुख बढ़ते जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर। और अभी से मैं भी ट्राई करूँगा कि हमेशा यूनिवर्स के लिए एक पॉजिटिव मैसेज ही छोड़ूँ ताकि हमें ग्रोथ मिल सके। पॉजिटिव एंड क्लियर। पॉजिटिव एंड क्लियर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो आपने अभी यूनिवर्स के बारे में तो बता दिया, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है, स्पेशली जो मेरी ऑडियंस है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सर आपका एक ट्रेनिंग अटेंड किया था जिसमें आपने जो हमारे पंच महाभूत होते हैं उसके बारे में आपने बताया था, अबाउट द अर्थ, फायर, एयर, वाटर एक्सेट्रा, स्पेस। तो इसके बारे में सर आप मेरी ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस या वो जो लर्निंग था मेरा वो बहुत ज़बरदस्त था। तो ये प्रोग्राम जो आपका है उसके बारे में कुछ बताओ सर। अब देखो, उद्योग तत्व जैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, वैसे हमने कोर्स डिजाइन किया उद्योग तत्व। अब पहला तत्व जैसे तुमने बताया अर्थ। अर्थ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? स्थिर है, घूम रही है लेकिन स्टेबल है। करेक्ट। फिर बिजनेस में अगर तुम्हारे पास मिशन नहीं, विजन नहीं, वैल्यूज नहीं, पर्पस नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीडर, अगर ये चारों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। करेक्ट। अब लीडर रेडी है, उसकी वैल्यूज है, मिशन है, ये अपना विजन है। सेकंड आ गया वाटर। वाटर क्या है? हमारा मनी। अब आप इमेजिन करो 35,000 पे ऊपर उड़ रहे हो और आपको पता चला आपके एरोप्लेन में फ्यूल ही नहीं है। और यही बिजनेस में होता है कि बहुत बार लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, शुरू हो जाता है, और बाद में पता चलता है कि हमारे पास कैश फ्लो है ही नहीं। फिर इधर भटकता है, उससे कर्जा लेता है, और वो कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा और कर्जा और कर्जा, और वो कर्जे के चक्कर में हो जाता है बिजनेस बंद, और फिर ब्लेम करता है कि यार मैं तो बिजनेस में लॉस में गया, और लोगों ने भी कहा था मुझसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी हमने सोचा है कि उस वाटर एलिमेंट को हमने बैलेंस किया? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए जो होता है फायर, अग्नि तत्व, वो है तुम्हारी सेल्स। कि सच में तुम्हारा वो लेवल का क्लोजिंग होता है कि बोलते हैं ना कि लोग, आज मैं 20 लोगों से मिला, अरे भाई क्लोज कितने किए? कि टाइम प्लस एफर्ट्स इक्वल्स टू मनी। मैं बोलता हूँ नहीं, टाइम प्लस राइट एफर्ट्स इक्वल्स टू मनी। कि 4 ही लोगों से मिलो और 3 क्लोज करो तो आपके जीवन में पैसा आएगा। करेक्ट। तो हमने देखा अर्थ, मनी और फायर। चौथा क्या है? एयर। एयर। वायु तत्व। अब मुझे बताओ, हमने बिजनेस तो शुरू कर दिया, सीए ने तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया, और मैंने बहुत बार गलती देखी है, लोग मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए फंड ही नहीं रखते। ये तो वही बात हुई कि मैंने दुनिया की द बेस्ट मेडिसिन बनाई और उसे वार्डरोब में छुपा के रख दिया, और खड़ा हूँ कि हम जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहाँ से शुरू होंगी, मैं लोगों के पास क्यों जाऊँ? अब जब तक लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट के, सर्विस के बारे में पता नहीं चलेगा तो तुम्हारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा? तो वो आता है कि पूरे वायु तत्व की तरह पूरी पृथ्वी पे फैल जाओ। और आता है लास्ट में स्पेस, दैट इज आकाश तत्व। आकाश हमें क्या सिखाता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लर्निंग, R&D, कि तुम कितने इनोवेशन करते हो, कितने रिसर्च करते हो, और लाइफ में कैसे ग्रो होते हो। और जब तुम्हारे ये पंच तत्व बैलेंस होते हैं, तुम्हारे बिजनेस के ये 5 स्पोक बैलेंस होते हैं, तो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होने वाला है। ग्रेट। सो कैसे आपने नेचर को बिजनेस के साथ रिलेट किया, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने खुद अटेंड किया हुआ है, सो आई अंडरस्टैंड इट। सो आपने अपने प्रोग्राम के बारे में बता दिया, तो इसको हम लोग अपने कोई रामायण से या महाभारत से हम लोग रिलेट कर पाते हैं? अच्छा देखो, सवाल है कि बिजनेस में कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आज मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, कल प्रोडक्ट में चले जाऊँ, यानी आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे लगा नहीं यार क्रिकेट अच्छे से नहीं हो रहा है, कल से हॉकी शुरू करता हूँ, नहीं हॉकी नहीं, आज से फुटबॉल करता हूँ, बताओ मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ देखो अर्जुन, हमें लगता है अर्जुन एक दिन में एक्सपर्ट बने, नहीं। अर्जुन एक रात, अमावस्या का दिन था, रात को सोए थे और उन्हें सडनली किचन से आवाज़ आने लग गई।
उन्हें लगा कोई जानवर घुसा है आश्रम में। वो उठ के गए और उन्होंने देखा पूरी तरह अंधेरा था और एक छाया ऐसे कुछ तो भी खा रही थी। ओके। वो पास गए तो देखा कौन थे, भीम। उन्होंने जाके पूछा, भ्राताश्री आप अंधेरे में भी कैसे लड्डू खा सकते हो? बोले लड्डू खाने को क्या लगता है, इतने सालों का प्रैक्टिस है। हाथ उठाया और खाया। देखो यहाँ उन्हें लाइफ में क्लिक मिली। क्या क्लिक थी? कि अगर मेरा बड़ा भाई अंधेरे में लड्डू खा सकता है तो मैं अंधेरे में बाण नहीं चला सकता। और उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस शुरू की। रोज रात को, जब तक गुरुकुल में थे, रोज रात में धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते थे अंधेरे में। और कहानी ये हुई कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। और यही कहानी होती है जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। हमारा तो ये होता है, आज कर लिया, एक क्लाइंट आ गया, रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा पैसा आ गया, रिलैक्स हो गए, और जैसे ही वो पैसा खत्म होने लगता है हम एक्टिव हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ एक डील जब क्रैक होती है ना, सेलिब्रेट करो और तुरंत 3 डील के लिए तैयार हो जाओ कि मैं 3 क्लाइंट नए कहाँ से लाऊं। बस यही तो कहानी है। रामायण महाभारत ये कंटिन्यूअसली बता रही है कि कंफर्ट जोन ब्रेक करो, कंसिस्टेंसी में आओ और तुम्हारी खुद की ओन स्टोरी लिखो, ताकि लोग तुमसे इंस्पायर हो और जीवन में आगे बढ़े। बहुत ही सही जवाब दिया सर आपने। इसी सवाल को हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं सर। जैसे आपने कहा कि अर्जुन ने रात के अंधेरे में तीर चलाना सीखा, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन की, लेकिन ये करते समय गुरुकुल में उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, राइट? तो उनका या फिर एक लीडर का या एक मेंटोर का क्या इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस में? अच्छा, गुरु कौन होते हैं? गुरु का डेफिनेशन क्या है कि जो आपको, गु मीन्स अंधकार, रु मीन्स ओमकार, जो अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है वो गुरु। तो गुरु का काम ही क्या होता है? मिरर। वो तुम्हें आईना दिखाता है और तुम्हारी जो वीकनेस है, जो तुम्हारी कमियां है, उसे स्ट्रेंथ बनाता है, ताकत बनाता है। अगर आप देखो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन? अर्जुन। उन्हें भी गुरु की जरूरत होती है। लेकिन हमारा आज का एटीट्यूड क्या है? आई नो एवरीथिंग, तू मुझे क्या सिखाएगा। बस यही सारी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब तक तुम्हारा ये पात्र खाली नहीं होता ना, तुम्हारा जो ज्ञान है वो ज्ञान रहेगा, वो विजडम कभी नहीं बनेगा। वो सिर्फ डेटा है। और डेटा वो कंप्यूटर में ही अच्छा लगता है। अगर डेटा को हमें डेवलप करना है, उस पर काम करना है, तो डेटा को स्किल में कन्वर्ट करना होगा। और स्किल की प्रैक्टिस करके जब हम उसे विजडम में लेके जाते हैं, प्रज्ञा में लेके जाते हैं, तो कहानी बनती है। और वही काम करता है गुरु। अब मैं बहुत सारे बिजनेस लीडर को कोच करता हूँ, हैंड होल्डिंग करता हूँ। एक हाउसवाइफ आज मंथली 2 लाख कमा रही है केक में घर से। ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कब आएगा? कि जब आप ट्रस्ट करो, विश्वास करो, समर्पण करो, और खुद में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत ही सही, बहुत ही सही। मुझे आप कुछ ऐसे और एग्जांपल्स दे सकते हो जिनके लाइफ में चेंजेस हुए बिकॉज ऑफ अ मेंटोर? अरे मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट का, जिनका नाम अमित है। वो पार्थ कंस्ट्रक्शन चलाते थे, 25 साल से चला रहे। टर्नओवर बड़े मुश्किल से 1 करोड़ 2 करोड़, स्टैग्नेंसी आ गई थी। हमने उनके साथ काम किया, एपर्ट्स लगाए, सारा उनका सिस्टम सेट किया। उनका सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ गोल्डन ट्रायंगल बैलेंस किया, धर्म अर्थ काम। और देखो मैंने कहा ना, मोक्ष मिलता है। उनके जीवन में मिरेकल हुए। अभी पिछले महीने में हमारी मुलाकात हुई थी। बोले सर हमने 10 CR क्रॉस कर लिया है, और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ विदिन 14 मंथ्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देखने को। और देखो मैं यहाँ मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ एक क्लियर मैसेज है। अगर ये लोग राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स ले, और वो राइट एफर्ट्स उनका गुरु करवा के ले, तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट आते हैं। देखो अगर आप देखो तो दुर्योधन के पास भी गुरु थे, और अर्जुन के पास भी थे। अगर अर्जुन को सारथी के रूप में श्री कृष्ण ना मिलते तो कहानी और कुछ होती ना। तो गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सही। कि यहाँ आपको जब आप चूज करते हो, दुर्योधन ने क्या नारायणी सेना ली,
और अर्जुन ने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। और विजय उसी की होती है जिनके साथ श्री कृष्ण होते हैं, जो धर्म के साथ चलते हैं। सर आपने तो अभी सक्सेस स्टोरी बताई, बट मेरा सवाल एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग, मतलब हम लोग जो जनरल हम लोग रेशियो देखते हैं कि 100 लोगों ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो 90% ऑफ द बिजनेसेस फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में आके क्लोज हो जाते हैं। तो लोग बिजनेस में डूबते क्यों है, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? इसके लिए भी मैं रामायण की बहुत सिंपल सहज स्टोरी बताता हूँ। राम सेतु बन रहा था और राम सेतु बनने के लिए 82 डेज लगे, ऐसा कहते हैं। अब सवाल ये है, राम जी देख रहे हैं हर वानर कंट्रीब्यूट कर रहा है, गिलहरी का भी कहानी आपको पता है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया, सब कर रहे हैं। तो राम जी ने सोचा मैं भी कर देता हूँ। तो प्रभु श्री राम ने एक पत्थर लिया और वो पानी में फेंका और वो डूब गया। अच्छा। राम जी डर गए। अच्छा, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है कि यार मैं पत्थर फेंकता हूँ तो डूब जाते हैं और वानर राम लिख के डालते हैं तो वो तैर जाता है। फिर दूसरा लिया, डाला, वो भी डूब गया। हनुमान जी दूर से देख रहे थे। हनुमान जी गए, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले हनुमान, मैं पत्थर डालता हूं तो डूब जाता है और वानर डालते हैं तो तैर जाते हैं। बोले प्रभु ये बहुत आसान है ना, कि श्री राम ने जिसका भी हाथ छोड़ा है उसका डूबना तो तय है ना। और बिजनेस में जिसने भी धर्म छोड़ा है, जो भी अधर्म के मार्ग से पैसे कमाएगा, अधर्म के मार्ग से बिजनेस करेगा, उसका भी डूबना तय है। इसलिए जब भी जीवन में बिजनेस करो, अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म पर्पस को ध्यान में रख के बिजनेस करो। और वो पर्पस होना चाहिए तुम्हारा जो कस्टमर है उसका भला। और जब जब तुम इसके साथ काम करोगे, वो पत्थर कभी डूबेगा नहीं, वो तैरेगा और वो राम सेतु बनाएगा जिससे हम लंका को भी जीत सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया। ये अभी एक मेरा एक पर्सनल सवाल है। मूविंग डिजिट्स जैसे आपको पता है ग्रोथ के तरफ बढ़ते जा रहा है, एंड हम लोग खुद अभी एक्सपांशन के लिए सोच रहे हैं इनटू सम अदर मार्केट। पर क्या है ना सर, एक आपको पता ही है बिजनेस ओनर के माइंड में एक डाउट तो रहता ही है हमेशा कि हमें ट्रांजिशन करना चाहिए या ग्रोथ के तरफ, एक्सपांशन की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसा अगर कुछ माइंड में है अपने, तो उसको हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? भाई इसका तो दुनिया में बेस्ट एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण। अगर द्वारका बनानी है तो मथुरा छोड़नी पड़ती है। मैंने भी कभी अमरावती छोड़ा और अमरावती से पुणे आया, इसलिए आज मेरा पॉडकास्ट हो रहा है। नहीं तो मैं वही पढ़ा रहता और वही मैथ्स सिखाते रहता, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, खुद पे काम किया, खुद के स्किल डेवलप किए, खुद को नए नए बिजनेस में जोड़ा, उनका पढ़ाई किया, स्किल डेवलप किए और आज मैं बिजनेस लीडर को पढ़ा रहा हूँ। अब सवाल ये होता है, ये डर आता कहाँ से? ये डर आता है हमारे उन लोगों से जिन्हें मैं कहता हूँ 150 लोगों का श्राप। ओके। जो हनुमान को भी मिला था बचपन में, कि ऋषि मुनियों ने श्राप क्या दे दिया था कि तू तेरी सारी शक्तियाँ भूल जा। अब यही काम हमारे रिश्तेदारों ने किया, तू ये नहीं कर सकता सुधांशु, तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तू कभी आगे बढ़ नहीं सकता, और ये सारे श्राप हम लेके बैठे हैं। फिर वहाँ होती है एंट्री एक जामवन की, जो तुम्हें बताता है कि उठो सुधांशु, तुम मुड़ सकते हो, तुम लंका जला सकते हो, तुम मुंबई की बात कर रहे हो, पुणे नासिक, तुम्हारा पूरे दुनिया में स्वागत है, सिर्फ समय है तुम्हें वो उड़ान भरने की। तो अब वो समय आ गया है कि अगर मैं दादर में कर सकता हूँ तो पुणे मेरे लिए क्या है। सिर्फ ध्यान में रखना है हमारा गोल्डन ट्रायंगल। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छे से सर आपने मुझे मोटिवेट किया है, और हम लोग डेफिनेटली पूना के हम लोग तो अगर ऐसा मोटिवेशन मिले तो दुबई में भी या इंटरनेशनली भी एक्सपांड करेंगे विदिन सम टाइम। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ स्पिरिचुअल बिजनेस कोच विवेक डोबा सर। तो विवेक डोबा जी से अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और उनके यूट्यूब चैनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। तो डेफिनेटली उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही एक्सपर्ट्स को अगर आप सुनना चाहते हो तो MDMF चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखना, ताकि अब जब भी हम हमारा नया पॉडकास्ट लेके आए तो सबसे पहले आप सुनो और बिजनेस को ग्रो करो। जय श्री राम। जय श्री राम।